उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट के हिंदी के पाठ्यक्रम में संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि एक महत्वपूर्ण श्लोक पाठ है, जिसमें दिए गए श्लोकों में से लगभग हर वर्ष कोई न कोई श्लोक संदर्भ सहित अनुवाद के लिए पूछा जाता है। अगर विद्यार्थी इस पाठ को तैयार कर ले तो वह यह निश्चिंत हो जाएगा कि प्रश्न पत्र में संस्कृत खंड में आने वाले श्लोक अनुवाद को वह ठीक ठीक लिख लेगा। आइए आज मैं आप लोगों के सामने सुभाषित रत्नानि पाठ के श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद बताऊंगा। ये पाठ लंबा है, इसलिए इसको 2 खंडों में पढ़ाया जाएगा। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, पढ़ना है। आइए सबसे पहले फिर से एक बार, क्योंकि संदर्भ में कई विद्यार्थियों ने मुझे अपनी कापियाँ दिखाई हैं और कापियों को देखने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए फिर मैं आपको संदर्भ लिखने का तरीका बता रहा हूं। उसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, पर असावधानी और जल्दबाजी में कुछ त्रुटियां रह जा रही हैं आप लोगों से। आइए संदर्भ लिखने का ढंग जानते हैं हम। तो पहले देखिए, जो प्रश्न संख्या है, पहले हम प्रश्न संख्या लिखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या लिखेंगे। पहले लिखेंगे खंड ख। ये खंड ख, खंड ख। और फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8। और ये इतना लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे संकेत। संकेत। और संकेत में क्या लिखेंगे? श्लोक का पहला शब्द और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर दूसरा शब्द। यह संकेत इसलिए लिखने के लिए मैं कहता हूं अनिवार्य है कि आपके प्रश्न पत्र में अथवा करके 2 खंड आते हैं। तो परीक्षक की सुविधा के लिए कि आपने किस खंड का उत्तर लिखा है, ये इतना लिखना, संकेत लिखना जरूर आपको चाहिए। और फिर संकेत लिखने के बाद फिर लिखिए संदर्भ। देखिए, संदर्भ ऐसे न लिखेंगे, संदर्भ ऐसे लिखेंगे। और फिर लिखेंगे प्रस्तुत
श्लोक, अब ये मैं श्लोक भाग का बता रहा हूं। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत की जगह लिया गया, आप आसान पड़ेगा, लिया गया है, ये देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक। अब कुछ लोग यह महसूस कर रहे हैं कि है तो ये संस्कृत का, तो हिंदी की पाठ्यपुस्तक काहे लिखे हम? अरे भाई, यह जो संस्कृत खंड है वो आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में ही है, हिंदी की ही पाठ्यपुस्तक में है। इसलिए आपको ये लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। आप उद्धृत न लिखें, आप लिया गया है लिखें, लिया गया है। ये इतना आपको जान ही लेना है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है, इसमें अपनी तरफ से कोई ना जोड़ करें ना घटाव करें। और यह कंफ्यूजन निकाल दें कि यह तो संस्कृत है, तो हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्यों लिखें। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि ये संस्कृत खंड जो है वह आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में ही शामिल है, इसलिए ऐसा लिखाता हूं मैं। आइए अब श्लोकों का अनुवाद करते हैं। तो पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ऐसे सुन लीजिए, फिर ऐसे सुनिए, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषा सु सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में, कैसे हम आपको बताएं, सभी भाषाओं, सभी भाषाओं में, भाषा सु, भाषा सु, भाषा सु का मतलब है सभी भाषाओं में। देखिए, सभी भाषाओं में, मुख्या मधुर, मधुरा दिव्या, मुख्य प्रमुख, प्रमुख, सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर, और दिव्य है। कौन? गिर्वाण भारती। अब इसको इस शब्द को यहां लाइए, संस्कृत या देववाणी
संस्कृत भाषा या महत्व में गिरवाण भारती का अर्थ बताया। गिरवाण माने देवता होता है, भारती माने भाषा, देववाणी। तो देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरं काव्यम, उसका साहित्य निश्चय ही, या ही का अर्थ होता है निश्चय ही, उसका साहित्य निश्चय ही मधुर है। काव्य का अर्थ संस्कृत में काव्य का अर्थ साहित्य ही होता है। काव्यम साहित्य, उसका साहित्य निश्चय ही मधुर है। तथा उसके सुंदर वचन उससे भी सुंदर हैं। ये हुआ कि देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर और दिव्य है। उसका साहित्य निश्चय ही मधुर है तथा उसके सुंदर वचन उससे भी सुंदर हैं या मधुर हैं। मधुर हैं। संस्कृत या देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर और दिव्य है। उसका साहित्य निश्चय ही मधुर है तथा उसके सुंदर वचन उससे भी मधुर हैं। ये इसका अनुवाद हुआ। अनुवाद है यह, अनुवाद। अर्थ नहीं लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अनुवाद। फिर से सुन लीजिए। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका साहित्य निश्चय ही उसका साहित्य मधुर है। तस्मादपि उससे भी सुभाषितम, उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। या उससे भी देखिए, तस्मादपि उससे भी अधिक सुंदर या मधुर उसके सुभाषित हैं। देखिए, उसके सुंदर वचन मधुर है तथा उसके सुंदर वचन उससे भी मधुर हैं। दूसरा श्लोक देखिए, यह आप लोगों के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। देखिए क्या श्लोक में क्या कहा गया है। बहुत सरल है पर कई वर्षों पूछा गया है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को, सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ।
कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को या विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है? कोष्ठ में लिखिएगा। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है? विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है? सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्याम। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत, त्याग देना चाहिए। सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, कोष्ठ में लिखिए, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी को विद्या कहाँ प्राप्त होती है? विद्या कहाँ मिलती है? विद्यार्थी को सुख कहाँ मिलता है? सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को, कहाँ? विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी विद्या कहाँ मिलती है? ऐसे लिखिए, सुख चाहने अरे क्या लिख दिया, चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है? विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है? सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। तथा विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ये है इसका अनुवाद। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? कोष्ठ। ये कोष्ठ में वो शब्द आते हैं जो आपके वाक्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु संस्कृत में जो शब्द नहीं दिए हैं उनको जब लाना पड़ता है बाहर से, तो वो शब्द कोष्ठ में रहते हैं अगर आप अनुवाद कर रहे हैं। अगर अर्थ करते हैं तो उसको कोष्ठ में नहीं रखेंगे, लेकिन अगर अनुवाद कर रहे हैं तो जितने शब्द हैं उतने ही शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। शेष बाहर से प्रक्षिप्त शब्दों को हमेशा आप कोष्ठ में लिखेंगे। इस बात को याद रखिए। तीसरा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इस श्लोक में कवि ने बताया है कि धीरे धीरे संचय करने से धन भी बढ़ता है और विद्या भी बढ़ती है।
थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करिए तो एक दिन धन आपके पास हो जाएगा। और रोज रोज थोड़ा थोड़ा सा पाठ तैयार करिए तो आपके पास विद्या हो जाएगी। इसी बात को समझाने के लिए बिंदु, जल और घड़े का रूपक कवि ने यहाँ लिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। जल बिंदु निपाते न, जल बिंदु जल की बूंदों के निपाते न गिरने से। कैसे? क्रमशः गिरने से, निरंतर गिरने। निरंतर जल की बूंदों के गिरने से घटः पूर्यते, घटः पूर्यते, घड़ा भर जाता है। निरंतर जल की बूंदों के गिरने से, निपाते न गिरने से, क्रमशः निरंतर, निरंतर जल की बूंदों के गिरने से घटः पूर्यते, घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, और यही साधन या यही कारण सभी विद्याओं का है, धर्म का है और धन का है। यही कारण, हेतु माने कारण ही होता है, यही कारण सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। यह अनुवाद है, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है। क्रमशः जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का यही कारण है। अर्थ इसका हम बता रहे, अर्थ दूसरी बात है। ये दूसरी लाइन को ऐसे पढ़ें आप कि इसी प्रकार से, इसी तरह से सभी विद्याएं, धर्म और धन भी बढ़ता है। लेकिन जब अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में सिर्फ इतना लिखेंगे कि निरंतर जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है। सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी यही कारण है। सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी यही कारण है। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब देखिए, इसमें मूर्खों और बुद्धिमानों, धी मतलब, धी का मतलब होता है बुद्ध, धीमान, धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम बुद्धिमानों, ज्ञानियों। आइए पढ़ते हैं। धीमताम कालो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। यहाँ गच्छति का अर्थ जाता है, बीतता है, व्यतीत होता है। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है।
विनोद का अर्थ होता है आनंद, एंजॉय। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद से बीतता है। गच्छति। विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र के विनोद से, आनंद से बीतता है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने से बीतता है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने से बीतता है। गच्छति, बीतता है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद लेने से बीतता है, बीतता है। और मूर्खाणाम, मूर्खों का कोष्ठ में समय, मूर्खों का समय बुरी आदतों, निद्रा अथवा कलह, झगड़े से कोष्ठ में बीतता है। देखिए, अब ऐसे कैसे क्या करें हम, ये ऐसे कर देते हैं और फिर देखिए, धीमताम, यहां से लिखिए, धीमताम बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने से बीतता है तथा मूर्खों का बुरी आदतों, निद्रा या झगड़े से बीतता है। ठीक है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने से बीतता है तथा मूर्खों का बुरी आदतों, निद्रा या झगड़े से बीतता है। अब यहां आप चाहें तो कोष्ठ में क्या लिख सकते हैं, समय। मूर्खों का समय बुरी आदतों, निद्रा या झगड़े से बीतता है। चार हो गया। अब पांचवा देखिए, न चौरिहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधनं सर्व धर्म प्रधानम। ये बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न चौरिहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम,
न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी और भारकारक भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते वर्धत यो नित्यं, खर्च करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर, नित्यम वर्धते रोज बढ़ता ही है। व्यय करने पर, खर्च करने पर रोज बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है और न भारकारक है। व्यय करने पर नित्य बढ़ता ही है। व्यय करने पर, खर्च करने पर नित्य बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अगला आइए छठा, परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे, यहाँ परोक्ष लिखा है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। आइए इसमें देखिए, परोक्षे माने पीठ के पीछे या पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य की हानि करने वाला, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। वर्जयित वर्जयित एतादृशं, वर्जय एतादृशं मित्रं, वर्जय मतलब त्याग देना चाहिए, एतादृशं मित्रं इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे? जैसे गले पर अमृत और अंदर विष भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। जैसे परोक्षे कार्य हंतारम, पीछे कार्य का की हानि करने वाला, परोक्षे कार्य हंतारम पीछे कार्य की हानि करने वाला या कार्य की हानि करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले, मित्रं वर्जयेत ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार? तादृशं विष्कुंभम पयोमुखम, उसी प्रकार जैसे पयोमुखम ऊपर की ओर अमृत और भीतर विष भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। पीछे कार्य की हानि करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले, मित्रं वर्जयेत मित्र को छोड़ दिया जाता, त्याग देना चाहिए। कैसे? उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे मुख पर अमृत और भीतर विष भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। इतना कोष्ट में लिख दीजिए, त्याग दिया जाता है। फिर से यानी पीछे कार्य की हानि करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे मुख पर अमृत और भीतर
विष भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। उदेति सविता ताम्रेवास्तमेति च। उदेति सविता ताम्र और ताम्रः एवास्तमेति च, इसमें गलत लिखा हुआ है। उदेति सविता ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता सूर्य, उदेति उदय के समय, ताम्र लाल होता है, सूर्य उदय के समय भी लाल होता है, एवास्तमेत और अस्तमेत और अस्त के समय भी लाल होता है। सविता ताम्र उदेति ताम्र एव अस्तमेत च, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, सुख में और दुख में महताम एक रूपता, महान लोग एक समान रहते हैं। महताम एक रूपता, महान लोग एक समान रहते हैं। उदेति सविता ताम्र ताम्रेवास्तमेत च, सूर्य लाल उगता है और लाल ही अस्त होता है। सुख में और दुख में महताम एक रूपता, महान व्यक्ति एक समान रहते हैं। जो महान होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो दुख में हो या सुख में। दुख में दुखी नहीं होते हैं और सुख में इतराते नहीं हैं। इस तरह से 7 श्लोकों का अनुवाद हमने आपको बता दिया। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि अनुवाद में जो आप संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ देखिए जैसे लिखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये ध्यान में रखिए कहाँ है हिंदी की, यही गलती होती है आप लोगों से। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। एक चीज और जान लीजिए, जो गाइड वगैरह छपी हुई हैं उन अधिकांशतः गाइडों में संदर्भ में एक पुस्तक का नाम दिया जा रहा है, संस्कृत दिग्दर्शिका। लेकिन ये बात जान लीजिए कि संस्कृत दिग्दर्शिका नाम की कोई पाठ्य पुस्तक आपके कोर्स में नहीं है। पहले थी, पहले इसका नाम था, लेकिन अब वो हिंदी के पाठ्यक्रम में ही संस्कृत का भाग भी संकलित हो गया है। तो संदर्भ में संस्कृत दिग्दर्शिका का हवाला न दें, केवल इतना लिखें प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पाठ का नाम सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया। यह नामक लिखना पड़ेगा, नामक पाठ से लिया गया। आशा है आपकी समझ में सुभाषित रत्नानि के श्लोकों का अनुवाद हो गया होगा। हम लोगों ने कई श्लोकों का अनुवाद किया, कुल 7 श्लोकों का अनुवाद कर लिया। अब 8 श्लोक हैं तो 8 श्लोकों को हम लोग दूसरे खंड में इसका अनुवाद कर लेंगे। फिर मैं एक बार कहूँगा कि बार बार इसको सुनिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि हमें एक विद्यार्थी ने मुझे अपनी कॉपी दिखाई है तो उसमें वो विद्यार्थी ठीक है पढ़ने में, किंतु
उसने संस्कृत अनुवाद में कई गलतियाँ की हैं। तो उसका कारण ये, जबकि उस जिस पाठ का अनुवाद उसने किया है, उस पाठ को मैंने बहुत अ, सरलतापूर्वक और बहुत ठीक से समझाया है, तो शायद उस विद्यार्थी ने उस पाठ को ठीक से सुना नहीं, ठीक से पढ़ा नहीं। तो फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी पाठ है, तो चूँकि ये वीडियो है, तो इसको खाली समय में आप सोने जाते समय आप सुन लें, या रास्ते में चल रहे हैं तो सुन लें, या खाली समय बैठे हुए हैं तो उसको सुनते रहें। तो इससे वो सुनते-सुनते आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो आप सबसे विदा लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस पाठ को बार-बार पढ़ें, और पढ़ते समय लाइक और लाइक ज़रूर करें। शेयर आपकी इच्छा पर है, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी मित्र को इसकी आवश्यकता है, तो उसे आप शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और जो पाठ हैं, वो आपको समय पर मिल जाएँ। धन्यवाद।